Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Harshit Arora. This is Vanchika Gaba Arora. And the reason why we are here today is आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा. तो हम आए हैं लीला लीला एम्बियंस which is in East Delhi. तब तक आपको पता लग ही गया होगा हमारी स्टोरीज वगैरह देख के. और ये हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी है. और हम यहाँ आए थे 2 दिन स्टे करने के लिए, चिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए. ऑल्सो थोड़ा बहुत शूट कंप्लीट करने के लिए, ब्रांडेड कंटेंट शूट करने के लिए आए थे. और कुछ ऐसा हुआ कि हमने व्लॉग स्टार्ट करा घर से, यहाँ आकर भी करा. कल का दिन आधा रह गया, व्लॉग नहीं अपलोड कर पाए बिकॉज वी वर नॉट वेल. आज भी शुरू करा व्लॉग, वो भी नहीं डल पाएगा क्योंकि पूरा बनाया नहीं. बहुत कुछ हुआ है इस 2 दिन के स्टे पे. ओके, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम यहाँ क्यों आए थे. हम लोग यहाँ आए हैं इसीलिए क्योंकि हम लोगों को अपना, जैसे बताया आपको कि हमें काम करना था. ब्रांडेड कंटेंट का बेसिकली मेरे पास ऑलमोस्ट 4-5 आउटफिट्स थे which were for like ब्रांड बेसिस पे थे. सो वी थॉट कि हम चलो आउटडोर शूट करने चलते हैं एंड थोड़ा बहुत ऐसे काफी टाइम एक दिन काम कर लेंगे, एक दिन अपना चिल कर लेंगे. हम एक्चुअली एक दिन का स्टे प्लान किया था पहले, बट वी थॉट ऑफ एक्सटेंडिंग इट फॉर 2 days बिकॉज हमें पता लग गया था कि एक दिन तो पूरा शूट में ही निकल जाता बिकॉज आउटफिट्स वर प्रिटी हैवी, जो आप लोग बहुत जल्दी देखोगे मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे. सो पहले जाके फॉलो भी कर लो वहाँ पे. तो देन वी एक्सटेंडेड आवर स्टे फॉर 2 nights. सो देन उसके बाद हमने फर्स्ट डे शूट किया. सिंस यू ऑल नो कि हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है, ही वॉज हैविंग फीवर एंड कोल्ड कफ भी था. So but he still managed to come up and help me shoot the video because our photographer cancelled last minute. So Harshit helped me out to shoot the entire videos. और मुझे फीवर हुआ था काफ़ी दिन हो गए आपको. 4 दिन पहले फीवर हुआ था. ऑल ऑफ अ सडन हम लोग उठे और मुझे 100 जिस दिन वो था कंजक थी, हलवा पूरी हाँ, तो मुझे 103 फीवर आया एंड देन उस दिन से मैं बीमार पड़ा हूँ. पर हम बैक एंड फोर्थ, उस दिन तो मैं नहीं उठ पाया. बेसिकली जब भी ये मेडिसिन ले रहा है व्हिच इज एंटीबायोटिक्स, आई एम जस्ट स्लीपिंग. ही इज बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो हैवी डोजेज है. ही इज स्लीपिंग, ही फील्स थोड़ा सा बेटर, फिर वो उठ के समझता है कि अब तो मैं ठीक हो गया, तो मैं एग्जर्शन करता हूँ इधर उधर इधर उधर इधर उधर अगेन. फिर रात तक वो टेम्परेचर वापस उधर राइज हो जाता था. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु कांट सिट आइडल. मेरे को आप खाली बैठना नहीं पसंद. मुझे होता है तो कुछ करो या कहीं चलो, कुछ करते रहो, से प्रोडक्टिव रखो. शाम को मोस्ट ऑफ द टाइम कमला नगर तक. और आई थिंक ये इसीलिए हुआ बिकॉज हम लोग बीच में बहुत फ्रीक्वेंट बाहर गए हैं. गर्मी बहुत थी और हमने सोचा चल ऑटो में चलते हैं ना, ऑटो में चलते हैं. एज यू ऑल गाइज नो, हमने बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि एसी में जो हीट वाले होते हैं ना, मतलब मैं कैब ड्राइवर्स को भी ब्लेम नहीं करती, गर्मी इतनी है. मैंने काफ़ी सुना है कैब ड्राइवर्स की गाड़ी हीट अप हो जाती है, ये हो जाता है, तो आई कांट ब्लेम देम ऑल्सो. फिर भी हम ऑटो में जो ट्रैवल किया है ना, उसकी वजह से उसका असर निकला है इधर और इधर. तो हम यहाँ आए थे तो मैं तो बीमार था ही, बट इतना थोड़ा बेटर फील कर रहा था. तो हमने सोचा चलो हम काम वाम करेंगे खत्म, थोड़ा चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे. ऑल्सो वी हैड डेडलाइंस, तो हमें पोस्टपोन, अगर आप लोग सोच रहे कि चलो बाद में भी तो जा सकते थे, बट वी हैड सर्टन डेडलाइंस, वी हैड आउटफिट्स फॉर 24 hours ओनली. सो वी हैड टू शूट जैसे तैसे. एंड राइट नाउ ऑल्सो मेरी आवाज़ काफ़ी ऊपर नीचे ऐसे हो रही थी, बट वी स्टिल शूटिंग. राइट. तो यहाँ के ऐसा कुछ हुआ कि मैं तो बीमार था ही. जिस दिन हम यहाँ आए उस रात वंशिका की भी थोड़ी तबियत खराब हो गई. हमारा ना फर्स्ट डे थोड़ा सा ऐसा हो गया बिकॉज वी वर सेंट टू अ रूम व्हिच वाज प्रीटी स्मॉल एंड देन उसमें भी ना काफ़ी हेक्टिक हो गया कि रूम शिफ्टिंग 8th फ्लोर से 5th फ्लोर पे आना. एंड ऑब्वियसली बात है सूट केसेस में हम जितना सामान लाते हैं प्लस दी आउटफिट्स, मैंने आपको बताया लहंगाज है, ब्राइडल वेयर्स थे, इतने भारी थे. दो ऑब्वियसली बात है कि द होटल स्टाफ वाज वेरी कर्टियस इनफ टू हेल्प अस आउट, हमें कुछ नहीं करना था. बट हम लोग अपने 8th फ्लोर वाले रूम में ना सब कुछ फैला चुके थे, बेसिकली मेकअप सेटअप हो चुका था. सो वी डिसाइडेड कि चलो मेकअप कर लेते हैं. एंड अगेन स्विगी कुछ ऑर्डर किया था, अगेन वी हैड टू गो ऑल द वे डाउन. नहीं आउटफिट्स भी आने वाले थे ना, तो नीचे जाना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है. तो फॉर हिम इट गॉट अ लिटिल हेक्टिक बिकॉज मेरा मेकअप चल रहा था, आई कुडंट गेट डाउन. बेचारे के लिए फिर से थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था बिकॉज यू हैव टू गो ऑल द वे ग्राउंड फ्लोर पे and then go out till the main gate, get it from the V-Fast wala guy and then come back. Usually when you come by car and give it somebody in the reception concierge पे दे दो ना, concierge पे दे दो, वो चल जाता है. but if you have a bike, because V-Fast वगैरह क्या होता है उनके पास बाइक होती है तो उनको अलाउ नहीं किया जाता. 2 wheelers are not allowed here in the property. तो या आई मीन ये सिचुएशन रही हमारे साथ, कुछ ऐसी दुर्घटना मेरे केस में ना ये था कि जब हम लीला आने वाले थे उससे एक रात पहले वी स्लेप्ट प्रीटी लेट, तो थोड़ा सा थ्रोट में लग रहा था. बट आई थॉट कि चल आई एम उस
काइंड ऑफ अ कैटेगरी में आती हूँ मैं इंसानों की जो दवाई तब लेगा जब मामला बिल्कुल यहाँ पहुंच जाता है ना कि बस अब तो या तो इंजेक्शन लो या तो दवाई खाओ. And she's that kind of a person who will always prefer for injection rather than medicines. Guys, मुझसे टैबलेट्स नहीं खाई जाती. I cannot swallow tablets. Hit in the comment section if you're my category. मैं चबा के खाती हूँ. let me हाँ, बेशरम होके बोल दूँ. ये ऐसे बाइट कर करके खाती है टैबलेट को वो और कैप्सूल को खोल के खाती वो है. नहीं आती, वो कौन सी मैंगो टॉफी नहीं आती थी उसको ऐसे तोड़ तोड़ के खाते थे. तो मैं ठीक है, थोड़ी एम्बैरेसिंग तो बात है. बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत ज़्यादा वो हो गया, क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ा हेक्टिक सा लगने लगा था. तो फिर आज सुबह को वी डिसाइडेड, हाँ लास्ट नाइट ऑल्सो शी वाज नॉट वेल, सो वी डिसाइडेड कि मैंने ऐसे मना किया था कि हम शूट नहीं करेंगे, हम चेकआउट करते हैं, घर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, चेक करेंगे. तो शी सेड कि नहीं नहीं शूट करना है उसको. लकीली मैं अपना काम, मेरा काम पहले ही ख़त्म कर चुका था. मैं मेरे जितने ब्रांडेड पेड कोलैबोरेशन थे मैंने सब वाइंड अप कर दिए थे. इसके 2 बचे थे, 2-3 बचे थे असाइनमेंट्स. हमें टोल्ड यू कि ब्राइडल वेयर था तो वी हैड टू. बट रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. हेलो माइक चेक. सो सुबह को तो सुबह के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके बैठ गई कि मैं तो काम करूँगी एंड आई वाज, हाँ, और आई वाज द वन जो कि बहुत लेजी, बहुत ज़्यादा मैं वो था. He slept most of the time. हाँ, क्योंकि मेरी जो मेरी एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक थी वो इतनी ज़्यादा मुझे ड्राउजी कर रही थी कि मैं सोता रहा एंड देन यहाँ पे शूट स्टार्ट हो गया एंड देन मेकअप आर्टिस्ट एंड देन आई हेल्प हर विद द शूट करने में काम ख़त्म किया. एंड जैसे ही हम शूट कर रहे थे उसको बीच में थोड़ा सा ड्राउजी लगने लगा एंड देन yesterday I was fine. शूट हमने किया. I was टचवुड लहंगा था जबकि कल तो इट वाज अ प्रिटी हैवी ब्राइडल लहंगा. मेरी तो आवाज ही मैं नहीं बोल रही इसे. तो कल मैं ठीक थी बट बोल यार. तो अगर आपको आवाज़ आज कम आ रही हो तो प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज बेयर विद अस. हाँ, हम दोनों की आवाज़. और ये मेरा मजाक उड़ा रही थी 3 दिन पहले बिकॉज सेम मेरी हालत थी. मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा था. मैं आपका मजाक नहीं, तू मजाक उड़ा रही थी, चल रहने दे. तो या मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया था इसको. हाँ, क्योंकि मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था. एंड ही इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग फन ऑफ मी. नो ऑफेंस, ही इज बंदर है, ये दवाई नहीं खा रही है, मैं इसको इतना फोर्स कर रहा हूँ. मुझे कहता, मैंने इसको बोला ना कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो जब आपकी तबीयत खराब थी. आई वाज टेकिंग केयर ऑफ यू. कहता बट कुछ भी कहो तो कहीं ना कहीं नौटंकी तो करती है. हाँ, नौटंकी करती है ये थोड़ा एग्जैजरेट कर देती है. अगर मैं ये नहीं बोल रहा इसको पेन नहीं हो रहा. अगर इसको इतना पेन है ना तो ये मतलब अगर कोई और इससे आके रैंडम पूछेगा इंसान कि आई यू ओके, यू विल से हाँ फाइन, आई एम फाइन. या घर पे भी कोई तुझसे पूछ लेगा, बट कोई भी मम्मी पापा कोई भी इससे पूछ लेगा, ये अपने आप को ठीक बताएगी जो कंडीशन है. लेकिन अगर मैंने आके पूछ लिया तो ये इंटू 10x कर देगी उसके आगे. बहुत तबीयत खराब लग रही है. तो गाइस इट इज वेरी ऑब्वियस. मेरे को थोड़ी आवाज ठीक गले में किच. अब इतना मत कर, लोग घर वाले ही डर जाएंगे देख के वीडियोस. यार सही में हो गई. तो ऑब्वियस सी बात थी कि मैं अगर अपने पेरेंट्स को बताती, चाहे रैट्स, पापा, ममा बेयर वाज ऑलरेडी टेंस्ड बिकॉज हर्षित की तबीयत बहुत खराब थी. एंड शी टोल्ड मी कि तुम दोनों बीमार मत पड़ जाना. ये उन्होंने कहा था आउट ऑफ कंसर्न, नॉट द फैक्ट कि मत पड़ जाना. तो अगर मैं पेरेंट्स को बताती, जैसे राज को आज बताया, हर्षित ने बोला कि 3 दिन से इसका गला खराब है. राज ने क्या बोला कि हम आ जाए दवाई दे. तो राज मुझे बोली और तुम्हें लाजपत नगर से हम ईस्ट दिल्ली आ जाते हैं सिर्फ एक दवाई का पैकेट देने. तो वो स्ट्रेस हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली बात है आई एम मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू. आपको बताऊंगी बिकॉज यू आर 24/7 हियर विद मी. वेल आई डोंट एग्जैजरेट बट यू डोंट. No, this time I didn't. But मुझे दोपहर को इतना. But you don't. But I do sometimes. Not sometimes, guys. I'm telling you. Because ये मुझे उतनी attention ही नहीं देता. अब जैसे मैं attention नहीं देता. मैं बताती हूँ. जैसे ये इसकी तबीयत खराब थी ना, so ये was इतना weakness थी. of course सी बात है, ये दिन में 5-6 टैबलेट्स खा रहा है इकट्ठी. तो मैंने इसको खाना खिला दिया, ठीक है. तो बट ये उस केस में ऐसा नहीं करेगा, बस एक बार पूछेगा ठीक है. मतलब he is a little straightforward. I'm not saying he is not caring. ही इज लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोल्यूशन पे आओ, सीधा ईट दवाई. हाँ. मेरे केस में उल्टा है कि मैं इमोशनली थोड़ा मॉरली थोड़ी लली चप्पी करती हूँ ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके. और मैं नहीं करता ये सब.
यू आर अ बिट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कि जैसे आज भी आप मुझे कह रहे थे कि दवाई नहीं ले रही, ठीक कैसे होगी, दवाई नहीं ले रही। हाँ, मुझे लगता मतलब ये ब्लंट है, थोड़ा ऐसे बोल देगा कि दवाई तू नहीं ले रही है तो ठीक कैसे होगी। हाँ, थोड़ा वो लल्ली चप्पी से कम होती है। हाँ, वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं और कभी इसीलिए इस बात पे मेरा कभी कभी रोना निकल जाता है कि आप मेरे को प्यार नहीं करते, आप मेरे को ये नहीं करते, आप मेरे को डांटे जा रहे हो। तो आई मीन ऐसा भी होता है हमारे साथ कि मैं हाँ, लेकिन मैं केयर नहीं करता यार। मैंने ये नहीं बोला था कि नॉट केयरिंग। मैं तो इसमें सोच में पड़ गया क्योंकि हम दोनों बीमार हैं। हाँ, पहले और हम बहुत दिन से ऐसे वन आर्म डिस्टेंस रख के सो रहे थे एक दूसरे के। हाँ, तो आई डू नॉट से दैट ही इज नॉट केयरिंग, ही इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि तबीयत ठीक नहीं है तो जाके दवाई ले लो। मुझे लगता है कभी कभी रैट्स की तरह है, बट रैट्स भी कभी कभी थोड़ा चुच्चू पुच्चू कर देती है। तो हाँ, बेसिकली अगेन वही बात थी कि हम टाप के जा रहे थे शूट करने के लिए। इट्स वेरी हॉट एज यू ऑल नो, इट्स सुपर हॉट। तो अगेन थोड़ा सा अनईजी फीलिंग थी। इवन ही सेम प्रॉब्लम हम दोनों को है, एंड आई थिंक एवरीवन आउट देयर आल्सो शुड टेक केयर अबाउट दिस कि गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमने यही केयरलेसनेस दिखाई है। हम ऑटो में घूमे हैं, लू टाइप्स जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि रात ने मुझे बोला हमने पूरा एक हफ्ता, मैं आपको बताता हूँ, हमने आई थिंक लास्ट टाइम दैट वी हैव, मतलब मुझे ऐसा याद में हम गए होंगे, आई थिंक वो रात के घर में शूट, और हमने 1.5 हफ्ता गाइस 1.5 हफ्ता कुछ काम नहीं करा। हमने 1.5 हफ्ता इतनी मस्ती मारी है बाहर जाके। इवन यहाँ आके हम उस पर्सपेक्टिव से आए थे कि हम वी आर एक दिन काम करने हैं, हु प्रोबेबली स्टॉक में काम रख लेते हैं ताकि वी डू आल्सो गेट हमारा पर्सनल टाइम, एंड प्लस आगे जाके देयर आर इवेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन में लगातार हम बैक टू बैक 5-6 वीडियोस बना लेते हैं रोज की, ताकि हमें वो ना हो, मतलब आगे का काम स्टॉक हो सके। तो हमने वो 1.5 हफ्ता इतना ऐसे मस्ती मारी ना। वी हैड कंटेंट टिल दैट टाइम, बट इस बार मुझे लग रहा है अब हमारे साथ बहुत बड़ा फ्लॉ हो गया क्योंकि अब हम बीमार पड़ गए, अब हमारे पास कंटेंट नहीं है। बहुत मुश्किल से 2 आउटफिट्स कंप्लीट हुए हैं। आई बॉट ऑलमोस्ट 4 to 5 आउटफिट्स, और वो भी आउटफिट ऐसे हैं कि सारा ही पेड कोलैबोरेशन है, ऐसा कोई नहीं है जो अभी भी हम ये फिल्म कर रहे हैं काफ़ी देर में वो सोच विचार करने के बाद, बिकॉज आई वॉज रेस्टिंग। मैंने आते ही आई रिमूव माई क्लोथ एंड आई एम इनटू फुल स्लीप। तो मैंने वंशिका को यही बोला कि सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट मैंने वंशिका को यही बोला कि वो होती कि चैलेंज करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैंने बोला लेट्स जस्ट टॉक एंड टेल आवर ऑडियंस कि एक्चुअली 2 दिन हुआ क्या है, बिकॉज हम फिल्म तो किया है बट फिल्म ना बहुत वैसे क्लिप ऊबड़ खाबड़, एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू सी दैट, और आप लोगों को मजा भी ना आए। इसलिए मैंने बोला जो हुआ है वो बताते हैं ना कि हमारे साथ ये हुआ है 2 दिन में, तो आवर ऑडियंस विल आल्सो कनेक्ट विद अस। देन फिर ऐसा भी हो जाता है दैट ऑनेस्टली जो हमें भी लगता है कि हम सिर्फ पोर्शंस दिखा पा रहे हैं आपको, हाँ, बट वी बिकॉज सिंस वी हैव टोल्ड यू कि हम लोग डेली व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, सो वी वांट कि आप थ्रू आउट द डे, ऑफ कोर्स ये बात है नॉट जब हम सो रहे हैं, बट थ्रू आउट द डे हमारे साथ आप रहो। वो क्लिप्स हमने ऐसे इधर उधर जब एकदम से याद आ गया, बना हुआ है बहुत कि याद आ गया तो बना दिया, बिकॉज इतना खुद में ही इतना वीकनेस थी बॉडी के अंदर कि बना ही नहीं पा रहे थे। और कल YouTube गया नहीं तो हमें इतना बुरा लग रहा था। यू वोंट बिलीव कि मैंने सुबह से मेकअप कराया, आई स्लेप्ट फॉर 4.5 hours, इतनी एनर्जी। मैंने लैशेस अभी उतारे हैं, आई स्लेप्ट विद दिस फुल फेस ऑफ मेकअप, आई स्लेप्ट इन द आउटफिट जिसमें मैं शूट कर रही थी। मुझे ना मीम याद आता है, मुझे मीम याद आ जाता है, उसमें ना मैंने एक देखा था, और ये फैक्ट है कि अगर पति सो रहा हो तो नहीं, अगर पत्नी सो रही हो तो पति बिल्कुल ऐसे दबे पाँव कमरे में चलेगा, फ़ोन नहीं करेगा, एंड दिस इज़ फैक्ट। अगर ये सो रही होगी मैं एकदम दबे पाँव कमरे से बाहर जाऊँगा, किसी का फ़ोन आएगा तो भी मैं बाहर जाके बात करूँगा, रूम में बात नहीं करूँगा। ये घर पे भी होता है, हर जगह, ठीक है। और बहुत धीरे से अलमारी खोलूँगा, सामान निकालूंगा, और जब मैं सो रहा हूँगा ये अलमारी खोलेगी, फटाक बंद करेगी, ये कमरे में बेला को लेके आएगी, ये सारे वो काम कर लेगी, फोनों पे बातें करेगी, वीडियो कॉल पे, हाँ सब बढ़िया, हाँ बिल्कुल बढ़िया। कुछ तो ऐसा हो गया ना कि जैसे पेरेंट्स सो रहे हैं। हर्षित आप सो रहे हो, हर्षित आप सो रहे हो, हर्षित आप सो रहे हो, मन तो करता है हाँ भाई मैं सो रहा हूँ, दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूँ। मैं बता रही, मैं इसको क्यों उठा रही थी कि अब हम लोग ना आज की बात नहीं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद ये सो गया, दोपहर होगी, मेरे को भूख लग रही थी, मैंने कहा यार उठ जा कुछ खा लेते हैं, मेकअप आर्टिस्ट आ जाएंगे, सो ऑब्वियसली बात है तुम उतना कंफर्टेबल होकर नहीं खा पाते, तो मैंने कहा लेट्स हैव लंच बिफोर दे कम, क्योंकि फिर ना कंटिन्यूसली 2-3 घंटे स्ट्रेच पे निकल जाएगा। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं उठ रहा हूँ, उठ के इसका डायलॉग होता है उठ रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद देखो सोया पड़ा है और अलग पोजीशन में। सो मेरे साथ यूजुअली होता है, और ये आज की बात नहीं है, बट ये तो हमेशा से होता रहा है। इसका ये है कि ये उठाएगा नहीं आके कि उठ जा बेब इतना टाइम हो गया, जैसे कल भी मैं 12 बजे तक सोती रही,
एंड वी ऑर्डर्ड डिनर अराउंड 12:31. बट मेरा ये है कि मैं टाइम देख लूँगी बिकॉज आई न्यू कि ही वॉज टेकिंग मेडिसिन. तो मैंने कहा कि अर्षित डोज कंप्लीट करनी है, दवाई खा ले. आई एम योर वाइफ, यू आर माय हस्बैंड. तो वही मैं बताना चाह रहा था बस, समझ गया ना. तो ये फैक्ट है, ये होता है. बेसिकली यही हुआ है हमारे साथ. टुमारो वी आर चेकिंग आउट. हमें आज मॉल ऑफ इंडिया भी जाना था टू शूट. हमारे पास एक कोलैबोरेशन था. वी कुडंट मेक इट देयर. हमें पता लगा था कि कैब्स की स्ट्राइक है, बट वी थॉट कि हम जैसे तैसे चले जाएंगे बिकॉज बहुत देर बाद कैब आ रही थी. पागल हो गई, कुछ भी एग्जैजरेट कर करके बोल रही है. क्लिप कट कर दी. आधे लोग परेशान हो जाएंगे इसकी बातें सुन के. हाँ ऐसे ही हुआ था. हर्षित ने ना स्टोरी डाल दी जिस दिन इसको फीवर हुआ. नानी का फोन, क्या हो गया की हो या हर्षित नू. ठीक है, मैंने कहा हर्षित नाली गल करो. तो या गाइज, तो ये रहा हमारे 2 दिन का. अभी हम कल चेकआउट करने वाले हैं. होपफुली कल से हम डेली व्लॉग्स स्टार्ट कर लेंगे. होपफुली वी बोथ फील बेटर. या सो yeah, this is all about the day, 2 days that we had in लीला. yeah. So अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो बनाया हमने, कुछ ऐसा नहीं था. आई डोंट नो, कुछ लोगों को बोरिंग लगे बट क्योंकि बहुत बातें कर रहे हैं इसमें. वी एक्चुअली स्पीकिंग आवर हार्ट आउट कि वी weren't feeling too good, तो इसीलिए हम ऐसी सिट डाउन वीडियो बना पा रहे हैं. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड बेयर विद अस. And we will come up with really amazing content for you guys. We are planning a lot of amazing content. So if you like this video, go like, share, subscribe, comment, and also hit the bell icon so that you'll be notified whenever we post a new video for you guys. Till then, we'll see you in the next video, guys. Bye. गए नहीं हम तक. Bye.